नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। एटीएस ने शुक्रवार को सहारनपुर के कुंडला कला गांव से आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया। एटीएस का दावा है कि नदीम का जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कनेक्शन है। उसे भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या का टास्क मिला था। वह फियादीन हमले की तैयारी में था। एटीएस के बाद केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र में यह गांव आ गया। नदीम की गिरफ्तारी के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। शनिवार को जब हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे तो गांव में घुसते ही एक युवक नजर आया। पूछा, नदीम का घर कहाँ है? जवाब मिला, पता नहीं। बाद में बोला, वह घर है जहां लोगों की भीड़ लगी है। कीचड़ और पानी से भरी सड़क से गुजरने के बाद गली का दूसरा मकान नदीम का था। 60 साल के नफीस नदीम के पिता के दोनों घुटनों ने काम करना बंद कर दिया है। खाट पर पड़े बुजुर्ग के बराबर में 10 बाई 12 के कमरे में नदीम की बीमार मां जरीन लेटी थी। रिपोर्टर से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से पड़ोस के लोगों के कहने पर करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद नदीम के पिता नफीस बातचीत को तैयार हुए। आगे की बात उन्हीं की जुबानी सुनिए। नफीस कहते हैं, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तब से मजदूरी करने जाता था। उसी से जो कमाई होती थी अपने बच्चों का पेट पालता था। जो ज़मीन मेरे हिस्से की थी वह बेचकर कुंडा कला में ज़मीन खरीदी। भूखमरी देखी तो मजदूरी करने निकल गया। 15 साल हरियाणा के निदाना गांव में मजदूरी की। मैंने मेहनत करके रोटी खिलाई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चा नमक हराम हो जाएंगे, देश का गद्दार निकल जाएगा। नफीस ने बेटे पर सवाल उठाते हुए कहा, इसने इतनी बड़ी गलती क्यों की? पाकिस्तान में भले ही हमारी रिश्तेदारी है, बुआ बहन और भाई हैं, वह हमें क्या दे सकते हैं? अगर हम मरेंगे तो हमें हिंदुस्तान के लोग ही दफनाएंगे, पाकिस्तान से कोई नहीं आएगा। भूखे मरेंगे तो हिंदुस्तान की सरकार और लोग ही हमें खाने को देंगे। बेटे ने ऐसी गलती की तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान हमारा देश है, हमें इसके ऊपर खून बहाना चाहिए। जिंदा रहेंगे तो खून ही बहाएंगे देश के ऊपर। पिता नफीस आगे कहते हैं, मेरा बेटा नदीम अपने माता पिता की सेवा करता था, बर्तन तक साफ करता था, खाना बनाकर खिलाता था, मगर मैं यह नहीं कह सकता कि वह देश का गद्दार कैसे हुआ। शायद 10वीं कर रखी है, यह भी अंदाजा है, पक्का पता नहीं है। किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी। अपने घर में ही रहता था। जब यह छोटे छोटे थे मैंने यह कहा था कि बेटा, यह गांव तुम्हारा मामा नाना का है, मेरी इज्जत को धब्बा न लगा देना। आज तक किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई। नुपुर शर्मा को लेकर नफीस ने कहा, मेरे बच्चे डरने वाले हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, यह लड़ाई वाले बच्चे नहीं हैं। वही नदीम के भाई तैमूर के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, मुझे उसके बारे में नहीं पता है, वह घर भी नहीं आया है, मेरे से बात भी नहीं हुई है। दरअसल नदीम के साथ ही उसके भाई तैमूर को भी एटीएस ने पकड़ा था, लेकिन उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। नफीस से बात करने के बाद हमने ग्रामीणों से बात की। पहले तो कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। बार बार बात करने के बाद कुछ लोग सामने आए। बातचीत के दौरान नदीम के पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक ने कहा, कुंडा कला में 80% लोगों की रिश्तेदारी पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में है। इनमें रोजाना बात भी होती है, तो क्या सबको जेल भेज देंगे? वहीं एक अन्य ने कहा, 27 फरवरी 2019 को भारत वायुसेना का विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में पकड़ा गया था। उन्हें बचाने वाला जो पाकिस्तानी अधिकारी था वह मेरा ही रिश्तेदार था। 35 साल के एक अन्य युवक ने बताया, नदीम सीधा साधा युवक है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। शायद एटीएस उसे बिना बात के फंसा रही है। हमने कभी उसके हाथ में फोन तक नहीं देखा। हालांकि एटीएस ने दावा किया कि नदीम ऑनलाइन फियादीन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। उसको आतंकी संगठनों से और फियादीन को रिक्रूट करने का टारगेट मिला था। ग्रामीणों से जब हमने नुपुर शर्मा को लेकर सवाल किया तो एक ने कहा, हम किसी नुपुर शर्मा को नहीं जानते हैं। गांव में एक एक घर में जाकर देख लीजिए, किसी के घर में भी टीवी नहीं मिलेगा। जब टीवी ही नहीं है तो हम नुपुर शर्मा को क्या जाने। गांव की मुस्लिम आबादी में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ग्रामीण ने इनका कारण भी बताया। कहा, गांव में 8वीं तक की स्कूल है, वहां बच्चों को तालीम दिला देते हैं। इसके बाद गंगोह में ही बड़े बड़े स्कूल हैं, मगर वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना मुमकिन नहीं है।
इस तरह की अन्य खबर के लिए देखने के लिए आप देखते रहिए नज़र टुडे।